पति। ओए नक्श, बहुत हो गया। मेरी जिंदगी में काला रंग घोल कर खुशी नहीं मिली तुम्हें, जो यहाँ पर भी आ गए हो मेरी बेइज्जती करवाने। एक बात साफ साफ बताओ कि इतनी अमीर पार्टी में तुम आए कैसे? शांत हो जाओ अनिका, मुझे भी कुछ बोलने दोगी या खुद ही बोलती चली जाओगी? मुझे इस पार्टी में आने का इनविटेशन मिला था। तुम जैसे नाकारा कंगाल को इस करोड़पति पार्टी में आने का इनविटेशन माय फुट। तुम जानते हो यहाँ पर एक से बढ़कर एक करोड़पति आए। इन सब के साथ उठना बैठना तो दूर, इनसे नजरें मिलाने की भी औकात नहीं है तुम्हारी। अनिका, मैं यहाँ किसी खास से मिलने आया हूँ। प्लीज मेरा टाइम मत वेस्ट करो, और मैं यहाँ भी तुमसे लड़ना नहीं चाहता। नक्श अनिका को वहां से सुना के निकल गया, लेकिन अनिका बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। क्यों? कभी अनिका ने नक्श को पहले ऐसे बोलते हुए सुना? मुझे लगता है कि उसे सबसे ज्यादा ये बात बेचैन कर रही थी कि उसका निकम्मा पति इतनी बड़ी पार्टी में आखिर मिलने किससे आया था। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये नक्श ने इतनी जल्दी इतने ब्रांडेड कपड़े कैसे पहन लिए? और इस गरीब के पास आखिर इतना महंगा सूट आया कहाँ से? नक्श की असलियत क्या है? क्या वो घर में नौकरों की तरह रहने वाला नक्श है, या फिर सूट बूट में बॉडीगार्ड्स के बीच वीआईपी की तरह घूमने वाला मिस्टर भानुशाली? इसके आगे पीछे इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन क्यों घूम रहे हैं? आखिर लोग इसे मिस्टर भानुशाली क्यों बुला रहे हैं? क्या नक्श सच में इतना अमीर है और उसका इतना रुतबा है? अगर है तो फिर भी क्यों जी रहा है वो एक गरीब की जिंदगी? सुल्तान को देख के नक्श और अनिका की वैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई होगी, नहीं? इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन जो है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है। सुल्तान से पूछना पड़ेगा कि उसके बाद हुआ क्या। उस जैसा अंडरवर्ल्ड का डॉन क्यों एक मामूली से नौकर के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नक्श सर नमस्कार। आप आ गए? मुझे लगा आपने मुझे कभी माफी नहीं किया। आपके पापा के बरसी के हवन की सारी तैयारियां हम कर चुके हैं, और शहर के सारे बड़े पंडितों और बिजनेसमैन की फैमिलीज भी आ चुकी हैं। लेकिन आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? और मैं क्यों आपको माफ करूं? और नक्श अब आज भी इतना ही मजाक करते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या है। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको सब समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है। आइए आइए। अरे पर आइए। क्या नक्श सच में एक मामूली इंसान है, या आपको लगता है कि वो अंदर ही अंदर कोई साजिश कर रहा है? लगता है कि कंपनी को डूबने से बचाने का आखिरी मौका भी खो दिया हमने। अब क्या करेंगे? एनी ऑल्टरनेट प्लान? अनिका, अब कुछ नहीं हो सकता है। हमारी फ्लाइट मिस हो चुकी और दिल्ली की अगली फ्लाइट 2 घंटे बाद है। हमारा टाइम पर दिल्ली पहुंचना इज इम्पॉसिबल। खत्म हो गया सब। अनिका और विहान दोनों मुंह लटकाए एयरपोर्ट की उसी चेयर पर
बैठे हुए थे कि तभी अनिका के सामने एक पायलट आकर खड़ा होता है। एक्सक्यूज मी मैम, आर यू अनिका जबेदी? यस आई एम। चलिए, आपका प्राइवेट जेट आपका इंतजार कर रहा है। हम 10 मिनट में दिल्ली के लिए टेक ऑफ करेंगे। प्राइवेट जेट? लेकिन हमने तो ऐसा कोई प्राइवेट जेट बुक नहीं किया। आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन है, प्लीज चेक कीजिए। नो कंफ्यूजन, आप ठीक कह रहे हैं, आपने बुक नहीं किया। एक्चुअली ये प्राइवेट जेट नक्श भानुशाली सर का है, उन्होंने इसे अनिका मैम के लिए भेजा है। पायलट की बातें सुनकर तुम और अनिका दोनों शॉक नहीं हुए? बिल्कुल हुए सर। इनफैक्ट हमें तो उनकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति नक्श अब लग्जरी ब्रांड का सूट और बूट पहनकर सिक्योरिटी के साथ कैसे आ रहा है? गुड मॉर्निंग सर। आर यू रेडी अनिका? ये प्राइवेट जेट? ये सब बातें बाद में करेंगे, अभी तुम्हें लेट हो रहा है ना। थैंक यू, तुमने मेरी इज्जत और कंपनी दोनों डूबने से बचा ली। इट्स ऑल राइट। आराम से फ्लाइट में कमियां निकाल कर जेट में लड़ना। तुम्हारा पति अपना फर्ज तो निभाना पड़ेगा।